चलें जी, चलते हैं हम लोग इस पे अपने चार्ट पे चलें। देखो लाइव चार्ट पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को, कोई ड्रामेबाज़ियाँ, कोई किस्से कहानियाँ हम लोग करते ही नहीं हैं, ठीक है? जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था तो मैं मार्केट से बायर हो गया था, ठीक है? मार्केट से अपना प्रॉफ़िट वगैरह बुक करके मैं बायर हो गया था। उसके बाद मार्केट ने जो है मूव दिया। चलें आइए उस मूव को डिस्कस करते हैं पहले। सर मेरे साथ भी इसी तरह मसला है, कोई मसला नहीं है फैज़ान देखो टाइम लगेगा चीज़ों को। ये तो अच्छी बात है कि आप लोग को चीज़ें अभी से समझ आने लग गई हैं। अच्छा ये मैंने निकाला था, ये मैंने फ़िब का टारगेट निकाल के दिया था, मैं 1 आवर उस पे 1 मिनट पे उस टाइम मौजूद था। ले चलता हूँ आप लोगों को कि मैंने ये टारगेट कैसे निकाला था जहाँ मार्केट खड़ी हुई है। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए ना कि देखो आपने भी स्ट्रक्चर पढ़ा है, अब आप लोग को पता है कि भाई मैं कैसे करता हूँ। इंटरनेट इन अनस्टेबल यार तंग करता है इंटरनेट कसम से। आवाज़ आ रही है बॉयज़ आप लोगों को मेरी? ये लो जी, ये एरिया आ गया था। अच्छा जी, इंटरनेट क्यों तंग कर रहे हो भाई? आवाज़ खरा सर लेक्चर तो समझ आता है सर मेरे साथ भी इसी तरह हो रहा है। जी, जी, अब आ रही है आवाज़, वेरी गुड यार। अच्छा जी, यार ये मैंने निकाला था ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा था देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बन रहा था हमारे पास 0.382 का एरिया बन था। मार्केट ने जब ये 32 का ब्रेकआउट दिया ऊपर के ऊपर ठीक है, मैंने क्या बताया आप लोगों को, ठीक है, ये तो अभी ड्रॉ हुआ है, चलो वापस ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये मैंने ड्रॉ आखिर किया कैसे था। रिकॉर्डिंग हो रही है ठीक है। देखो जी, ये क्या उठाया फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल उठाया। ये क्या बताता है हमें कि मार्केट जो ऊपर गई है, जो मार्केट ज़िग-ज़ैग मूव करती है, तो नीचे की तरफ जो मार्केट आएगी, जिसे हम लोग करेक्शन कहते हैं, वो कितनी आ सकती है हमारे पास। मैंने क्या बताया जी, मार्केट में जो इम्पल्सिव मूव आया हो, ये पूरा आपको मूव दिख रहा है ना इम्पल्सिव किस्म का, कोई रिट्रेसमेंट, कोई रेड कैंडल इतनी खास नहीं है इसमें। आप क्या करोगे, यहाँ से फिब पकड़ोगे, ये अप्लाई किया फिब और यहाँ तक मूव आया है ना, यहाँ तक ले गए, यहाँ तक ले गए, एग्ज़ैक्ट यहाँ तक ले गए। कौन-सा एरिया आ रहा है जी 0.382 बुलिश फ्लैग कहाँ बनता है जी? यहीं पे बनता है। जब मार्केट ने इतनी बड़ी इतनी रेंज को तोड़ा है, इतनी देर एक जगह पे मार्केट घूमी उसके बाद मार्केट ने रेंज को तोड़ दिया, तो मार्केट कहाँ आई जी हमारे पास? मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर गई थी। मैंने उस टाइम पे ये फिब अप्लाई किया था। मार्केट आई नीचे एग्ज़ैक्ट मेरा एरिया लिया 0.382 का। सर टारगेट कितना होता है? टारगेट भी तो बताएँ बुलिश फ्लैग का। सिंपल मैंने बात बताई हुई है बुलिश फ्लैग का टारगेट कितना होता है? जो ये पोल है ना हमारे पास इतना ही होता है। ठीक है? तो ये क्या है हमारे पास ये पोल पूरा हुआ हुआ है, ये पूरा पोल है। ठीक है? जो फ्लैग का डंडा होता है ना, पूरे डंडे के जितना मूव आता है, लेकिन डंडे को हम प्लेस कहाँ करते हैं? यहाँ करते हैं। हम यहाँ से ऊपर जो पोल का हिस्सा वो काउंट करेंगे, ठीक है? अब यहाँ से हमने उठाया, इतना हमने ऊपर मूव आना चाहिए ना, इतना मूव आना चाहिए किस एरिया से? इस वाले एरिया से। ये हमने उठाया अपने फिब को और ये उठा के हम ले स्ट्रेट अवे कहाँ पे? यहाँ पे। क्या हमारा टारगेट हिट हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ैक्ट टारगेट देती है बॉयज़, तो ये हमारे पास क्या था? ये बुलिश फ्लैग था। ठीक है जी, ये बुलिश फ्लैग था, ये सारे फ़िब जो आप मैंने लगाए होते हैं, ऐसे ही नहीं लगाए हुए। अच्छा, फ़िब मैंने आप लोग को पढ़ा दिए, अब आप लोग इस फ़िब के ऊपर अपनी चीज़ें आप लोग खुद करोगे, सीखोगे और चीज़ें खुद भी। ये तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे दिए। देखो एग्ज़ैक्ट मूव आया है मार्केट में, एग्ज़ैक्ट मूव आया है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे लेवल्स काम नहीं करते, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई क्या ये बुलिश फ्लैग है कि नहीं है? आप लोग इसको रियल मार्केट में पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते थे? मैंने उस टाइम का ड्रॉ किया हुआ था। अभी आप लोग के सामने जो है मैंने चार्ट वापस खोला था तो ये चीज़ सामने आई थी, मार्केट ने टारगेट हिट किया हुआ था। मैंने वापस ड्रॉ करके दिखाया कि भई आखिर मैंने ये चीज़ ड्रॉ की क्यों थी? जल्दी से मुझे बताओ स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है आप सबने, ये बुलिश फ्लैग समझ आया कि नहीं आया है? वो भी है। फैज़ान मेमन आप क्या लिख रहे होते हो? वो भी क्या है बचा बताओ मुझे चलो। अच्छा जी कितने लोग मौजूद हैं? जल्दी से बताओ स्ट्रक्चर सबने पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर मैंने बहुत जो है ना अच्छे से पढ़ा है। हमज़ा रसूल मौजूद हैं, फैज़ान हैं, सचल खान हैं, ताहिर अहमद हैं, वक़ार अहमद हैं, ठीक है? यस। देखो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं मार्केट में बॉयज़, ये ना बोलना कि आप लोग को चीज़ें समझ नहीं आती हैं, पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ सब है हम लोगों ने। 1 मिनट बॉयज़ मैं ज़रा गर्मी हो रही है 1 मिनट। अच्छा जी बॉयज़, चलें जी अभी ठंड हो जाएगी, चलें। अच्छा ये हमने शुरू कर दिया, यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग हमारे पास बना, ये हमारे पास रियल मार्केट है। ये रियल मार्केट है हमारे पास। मार्केट में चलो आओ और आप लोग को लेके चलता हूँ कि मुझे कैसे इंडिकेशन हो गई थी कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने वाली है। याद करो मैंने आखिरी जो ट्रेड कराई थी मैंने यहाँ से बाय करवा दिया था। इस लेवल से मैंने बाय करवा दिया था। थोड़ा-सा मेरा नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट हमारा एसएल ले गई थी। क्यों? क्योंकि मैं ये एरिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे था कि मार्केट यहाँ से ऊपर आई है, मार्केट ने यहाँ पे फेक आउट दिया है, ठीक है? फेक आउट दिया है, मार्केट यहाँ पे आई है, काफ़ी टाइम नाचती रही है, उसके बाद मार्केट ने हमारे एसएल लिए यहाँ पे, 6 का एसएल था। ये एसएल लिया मार्केट ने, थोड़ा-सा और नीचे आई और उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव मार्केट ने दिया, ठीक है? एसएल के बाद लड़के साइड हो गए थे।
जब इम्पल्सिव मूव आया मैंने यहाँ से पकड़ा था सिर्फ कुछ डॉलर्स बना के मैं मार्केट से निकल गया था, वरना यहाँ से मैं होल्ड कर सकता था, लेकिन अकेले प्रॉफिट कर लूँ तो फायदा नहीं है, तो इसलिए वीक अपना क्लोज कर दिया और प्रॉफिट बना के साइड हो गया। लेकिन यार सर एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि हमारे मार्केट जब इस लेवल पे थी, आपने कैसे पहचान लिया कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाली है? बॉयज एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये जो नीचे की तरफ ये देख रहे हो, ये जो विक्स लग रही होती हैं, ये जो मार्केट इस तरह की चीजें बना रही होती है ना, जब ये चीजें नीचे की तरफ दिख रही है ना आप लोगों को, जैसे ये नीचे है, ये नीचे, मार्केट कैसे ऐसे डिप सी ले रही होती है। कैसे आप लोगों को बताऊं, चलो जी कोशिश करता हूं बताने की कि कैसे हम लोग जो है कर सकते हैं ये चीज। ये जो मार्केट जो बार-बार ऐसे जो नीचे डिप लगा रही होती है ना, ऐसे ऐसे डिप लगाती है, ये नीचे की तरफ बनाया, फिर थोड़ी देर यहाँ घूमेगी ऐसे, ठीक है। फिर मार्केट जो है वापस से ऐसे नीचे की तरफ आएगी, तो मार्केट जब-जब ऐसे नीचे की तरफ आ रही है ना, तो हमें समझ आ रहा है कि मार्केट क्या कर रही है भाई, नीचे के ऑर्डर्स कलेक्ट कर रही है अपने। ठीक है जी, ये लिक्विडिटी लोग बोलते हैं ना कि लिक्विडिटी मार्केट ने लिए गई है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उससे कहते हैं ऑर्डर्स कलेक्ट किए हैं मार्केट ने। ऑर्डर्स कलेक्शन कह लो या लिक्विडिटी कह लो, सेम चीज़ है, ठीक है? सेम चीज़ है, कोई इतना वो नहीं है। ये चीज़ जो आप लोग को दिख रही है ना नीचे की तरफ, ये हमें ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। चलें जी, ये हमारे पास एक कन्फर्मेशन मेरे पास ये थी कि मार्केट हमारे पास जो है ऊपर जा सकती है। सेलिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेलिंग का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसमें देख रहे हो ये जो चोटी बन रही होती है, एक पहाड़ होता है, पहाड़ की चोटी होती है ना, तो जब पहाड़ की चोटी ऐसे ऊपर की तरफ बन रही हो ना बॉयज़, तो समझ जाओ सेलिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है? और जब वही चोटी आप लोगों को नीचे की तरफ बार-बार बनती दिखे, समझ जाओ कि क्या है हमारे पास सेलिंग का वो बाइंग का स्ट्रक्चर है, क्योंकि चोटी नीचे की तरफ है, ऑर्डर्स बार-बार नीचे की तरफ से कलेक्ट हो रहे हैं, तो मार्केट ऊपर निकल सकती है। ठीक है बॉयज़, एक ये कन्फर्मेशन थी मेरे पास। दूसरी क्या कन्फर्मेशन थी, चलो जी, बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ आप लोगों को। क्योंकि गोल्ड को तो मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से गोल्ड 1600 पे था बॉयज़। ये गोल्ड ने मेरे सामने ये सारा बनाया है। 1600 से मैं इसको देख रहा हूँ। जब मैंने सीखना शुरू किया था, जब मैं आया था फॉरेक्स मार्केट में, उस टाइम गोल्ड 1600 पे था। चलो, अब आप लोगों को एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाने लगा हूँ मैं, ठीक है? ताकि आप लोग को समझ आए कि भाई हम लोग गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, तो आखिर कैसे करते हैं हम लोग ट्रेड? ठीक है? सबसे पहली बात, यहाँ पे मुझे क्या बना हुआ देखो वही वाली बात जो मैंने बताया कि चोटी बन रही है, जो टॉप बन है मतलब चोटी होती है ना पहाड़ की, इसमें चोटी कहाँ बनी हुई दिख रही है? नीचे बनी हुई दिख रही है। मतलब क्या, ऑर्डर्स कलेक्ट हुए, आओ यहाँ से लेके चलता हूँ। एसएमसी पढ़ ली है ना सबने अब? अब आप लोग मेरे इस काबिल हो, आप लोग क्या आप लोग आप चीज़ को समझ सकते हो। यहाँ पे क्या बना हुआ दिख रहा है? बहुत जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ कि ये क्या बना हुआ दिख रहा है? जल्दी से बताओ। फिर आगे बताता हूँ आप लोग को क्या सीन है ये। आया, आया, आया मैसेज आया जी। अच्छा जी, प्रेज़ेंट हो गए हैं परफेक्ट बॉस, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, वेरी गुड, फेयर वैल्यू गैप, शाबाश, शाबाश, ज़बरदस्त यार। ये हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है बॉयज़। क्या था यहाँ पे? यहाँ पे क्या पड़े हुए थे जी? यहाँ पे पड़े हुए थे हमारे पास ऑर्डर्स पड़े हुए थे यहाँ पे। इस पे हमारे पास क्या बने हुए थे? ऑर्डर्स पड़े हुए थे हमारे पास इस वाले लेवल पे। ऊपर क्या है हमारे पास? वैलिड फेयर वैल्यू गैप है भाई, इतना बड़ा गैप था मार्केट में। मार्केट आई, यहाँ से मार्केट गई ऊपर, वापस आई नीचे, अपने ऑर्डर्स को किया मार्केट ने कलेक्ट, ठीक है? उसके बाद मार्केट निकल गई ऊपर। मतलब क्या समझ आ रहा है कि यहाँ की कलेक्शन हमारे पास क्या हो गई है? डन हो चुकी है। मतलब मार्केट ने यहाँ के ऑर्डर्स अपने ले लिए, अब मार्केट इस लेवल पे नहीं आती। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट गई है ऊपर, ऊपर जाने के बाद ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी, यहाँ से रिजेक्ट हुई, क्योंकि देखो पहले भी रिजेक्ट हुई हुई है मार्केट, मार्केट वापस गई, यहाँ पे रिजेक्ट होने लग गई। यहाँ पे रिजेक्ट होने लगी, क्या हो रही है मार्केट? अ काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न, फिर वापस से डब्ल्यू बना रही, नीचे की तरफ से ऑर्डर कलेक्ट हुआ है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, अब नीचे की तरफ नहीं आनी। मार्केट ने क्या किया? यहाँ से चलो एक फिब अप्लाई करके देता हूँ आप लोग को। देखो हम लोग मार्केट को पढ़ते हैं, हम गैम्बलिंग नहीं करते मार्केट में। मार्केट में कितना मूव आया है? यहाँ से यहाँ तक का इम्पल्सिव मूव आया है, चलो जी यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लिया मूव। ये लो, आ गए एरियाज़ हमारे पास। ये एरिया मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 0.618 पे मार्केट आती तो खूबसूरत करके हो जाता, लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने एक बुलिश फ्लैग बनाया यहाँ पे। इम्पल्सिव मूव आया था, ऑर्डर कलेक्शन देखो यहाँ से हुई है, उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव है, मार्केट ऊपर की तरफ गई है। आपने क्या किया? सिंपल फिब उठा के यहाँ पे अप्लाई कर दिया और ये 0.382 का एरिया देखो मैंने ड्रॉ किया हुआ था ये एरिया। ये एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ था। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ था, मार्केट आई है 0.382 पे आई है मार्केट। यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही मार्केट ने यार अब ये गलत हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे छोटा करूँ? हो गया, हो गया, हो गया। गुड हो गया। अच्छा जी, मार्केट ने क्या किया? मार्केट यहाँ से इम्पल्सिव मूव लेके गई ऊपर, यहाँ पे क्या बना जी? 0.382 का एरिया जब भी मार्केट लेती है क्या बनता है बॉयज़? बुलिश फ्लैग बनता है हमारे पास। ठीक है जी, बुलिश फ्लैग बनता है हमारे पास, और अगर मैं इस एरिया को कितना इसका मोमेंटम इसका कितना टारगेट आना चाहिए? हम क्या करेंगे? एक लाइन उठाई हमने और हम लगा देंगे यहाँ पे।
ठीक है जी, ये लाइन हमने लगा दी क्योंकि हमारे पास जो मूव आना है, जो टारगेट आना है वो इतना ही आना चाहिए। क्या करेंगे, अपने फिब को उठा के सिंपल शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, इस एरिया पे, ये लो, ये शिफ्ट कर दिया। क्या ये मूव आया है हमारे पास मार्केट में? यस यस यस, एग्जैक्ट आया है, एग्जैक्ट आया है। 300 का एरिया मार्केट ने लिया, फिर ये एरिया मैंने बताया हुआ था ग्रुप में, आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे हो। चलो जी, बहुत ज्यादा रशकश हो गया, इसको जरा मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। और आज का टॉपिक जो पढ़ाने लगा हूँ, अब उस टॉपिक पे लेके आऊंगा, पहले सारी चीज समझाऊंगा, फिर आखिर में जो मेरी कंफर्मेशन थी वो फंडामेंटल्स के ऊपर का मेरी थी, ठीक है। तो अब फंडामेंटल्स पे आगे लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल ये चीज सीखो। राइट शोल्डर, ये पूरा एरिया क्या काउंट करूंगा? राइट शोल्डर का काउंट करूंगा। ये पूरा एरिया राइट शोल्डर है, ये नीचे पूरा एरिया में क्या काउंट करूंगा? लेफ्ट शोल्डर का काउंट कर। मार्केट ऊपर गई, ये पूरा एरिया जो है राइट शोल्डर है, ये पूरा हेड का एरिया है, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, वापस नीचे आई है, मार्केट क्या बनाए? लेफ्ट शोल्डर बनाया है, और मार्केट ऊपर है। 50 ऑर्डर्स और ले फिर से, 50 ऑर्डर, ठीक है। इनवर्स हेड एंड, वेरी गुड, वेरी गुड ताहिर, वेरी गुड यार। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी हमारे पास बनता हुआ दिख रहा है हमें। कैसे बनता हुआ दिख रहा है? सर बना के दिखाएं? चलो सर बना के दिखा देगा, कोई मसला नहीं है। सर आप लोगों का बना के दिखाएगा, आप, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे अच्छा, ये वाला एरिया ना काउंट करना, क्योंकि वापस से आ गया, यहाँ पे ऑर्डर कलेक्ट हुआ, हमारे पास क्या हुआ? ये हेड में ही काउंट हुआ, यहाँ पे हमारे पास शोल्डर बनेगा, ये शोल्डर बना, ठीक है। और ये मार्केट ने किया इसका, ये हुआ, ये निकल गई मार्केट, यहाँ तक आ गई। चलो ठीक है, यहाँ तक कर लो या यहाँ तक कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ तक था कि मार्केट यहाँ तक तो आएगी ही आएगी, लाजमी आएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने इस वाले गैप को टेस्ट नहीं किया। इंटरनेट क्यों अनस्टेबल हो रहा है? वॉइस आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है? जल्दी से बताएं। जी आ रही है, गुड है। अच्छा जी, ये देखो, अब आप लोग यहाँ पे इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर काउंट करो। क्या है हमारे पास? इनवर्स हेड एंड शोल्डर कौन सा पैटर्न है हमारे पास? एक बुलिश पैटर्न है हमारे पास। बुलिश फ्लैग कौन सा पैटर्न है हमारे पास? बुलिश फ्लैग भी एक बुलिश पैटर्न है। तो आप लोग जो दिल करता है आप लोग काउंट कर सकते हो, बस मार्केट समझ आनी चाहिए। चले जी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया? यहाँ से उठी है, उठने के बाद मार्केट आई है, ये देखो, ये आखिरी हमारे पास नेक की कलेक्शन यहाँ पे हुई है ऑर्डर्स की। मार्केट यहाँ से उठी, यहाँ ऊपर की। चलो जी, एक मूव यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक मूव आप लोगों को मैं ड्रॉ करके देता हूँ, सारी चीजें मिटा रहा हूँ ताकि चार्ट थोड़ा साफ सुथरा हो जाए। अच्छा जी, मार्केट यहाँ से उठी है, कोई इंपल्सिव, मार्केट ने इंपल्सिव यहाँ से दिया, कोई रिजेक्शन नहीं आई है यहाँ पे। जी आ रही है। सर काइंडली माइक ऑफ करा दें सबके, फैजान का ऑन है, वॉइस बंद करवाएं। यार फैजान बंद कर दो। चलो मैं खुद म्यूट कर देता हूँ सबको, गुड हो गया। अच्छा जी, यहाँ से इंपल्सिव मूव आया है बॉयज, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, पढ़ाई पे आ जाओ, छोड़ दो, माइक ऑफ करवा दिया मैंने, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ सिंपल से मूव आए, फिब अप्लाई करना सर मुझे नहीं आ रहा होता यार। देखो, फिब अप्लाई करना एक आर्ट है। देखो यहाँ से मार्केट उठी, ये आखिरी ऑर्डर्स मुझे कलेक्ट हुए हुए थे। यहाँ से मार्केट उठी, कहाँ तक गई है? स्ट्रेट अवे यहाँ तक गई है मार्केट, ये लो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब अप्लाई करना आ गया फिब आप लोगों को। फिर अब यार ये फिर मार्केट मस्तियाँ करती है ना, इसमें कि मुझे गुस्सा आता है। अच्छा जी, अब फिब अप्लाई करना आ गया आप लोगों को वाइज। यहाँ सिंपल से मूव आया, ये लो जी, फिब अप्लाई किया आप लोग ने। 0.382 का एरिया यहाँ पे ड्रॉ कर दो, 0.382 का एरिया। एक लाइन यहाँ से चलो उठा लेते हैं हम लोग। कहाँ से उठा लेते हैं? ये वाली लाइन उठा के ले चलते हैं, यहाँ पे ले चलते हैं। अब ये फ्यूचर का मूव बता रहा हूँ आप लोग को। मार्केट यहाँ से निकली, 0.382 का एरिया लिए, कितना मूव आना चाहिए जी हमारे पास? इस वाली लाइन पे शिफ्ट करेंगे अपने फिब को, ये लो, ये हमारे फ्यूचर टारगेट्स आ गए। मार्केट आएगी वापस, इस एरिया का रीटेस्ट कर सकती है मार्केट, वापस ऊपर जा सकती है। क्यों? ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, ये देख रहे हो, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, एक खूबसूरत एरिया। लेकिन क्या, मार्केट आए वापस, इस एरिया का टेस्ट करे और मार्केट ऊपर निकल सकती है। तो ये क्या, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। मार्केट 3434 तक जा रही है। कल जब मैंने सिग्नल दिया था आप लोगों को ग्रुप में, तो मैंने नीचे लिखा हुआ था TP5 ऑल टाइम हाई न्यू। तो वो न्यू ऑल टाइम हाई कैसे बना सकती है मार्केट, हमें कैसे अंदाजा हुआ? तो अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है हमारा। ये क्या भेजा है वकार अहमद ने? इट वाज अ फेयर वैल्यू गैप एंड ट्रेड ब्लॉक, ठीक है, यस। यहाँ पे दिख रहा है हमें, एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है इसमें। अच्छा जी, और देख लेते हैं। इन दिस पिक आई सेंट, कैन यू कंफर्म? यस, हमारे पास देखो, ये हमारे पास एक ऊपर की तरफ ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और नीचे की तरफ मूव आ रहा है। आई होप कि आप लोग को ये दिख रही होगी। सर फिब क्यों 3375 तक ड्रॉ किया, नहीं किया पहले? मार्केट का टॉप तो 75 का है। 75 का टॉप कहाँ है भाई? ये है 75 का टॉप जिसकी बात कर रहे हो, या इस वाले टॉप की बात कर रहे हो? कौन से टॉप की बात कर रहे हो आप?
अच्छा देखो, अब हमने इम्पल्सिव मूव जहाँ से आया था वहाँ से वो किया 0.382 के एरिया पे मार्केट नाचती रही है थोड़े टाइम और उसके बाद मार्केट निकली ऊपर। ये एरिया हमारे पास इस टाइम पे क्या दिख रहा है? सपोर्ट का एरिया दिख रहा है। यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। अच्छा, अब मैं आप लोग को लेके चलता हूँ किस पे? 1 मिनट पे लेके चलता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट हमारे पास मुझे कैसे इंडिकेशन हो गई थी कि आज मार्केट बाय में निकलने वाली। अब इम्पोर्टेंट चीज़ पे आ रहे हैं। अब हम लोग आने लगे अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है जी? तो उसके लिए सारी हमने जो है तैयारी की है और अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास। मार्केट क्या खूबसूरत मूव किया। मार्केट यहाँ से उठी है ना बॉयज़, ये एरिया से मार्केट उठी। ये लो, क्या दिख रहा है इम्पल्सिव मूव कहाँ से दिख रहा है जी? यहाँ से दिख रहा है इम्पल्सिव मूव। सर मुझे तो यहाँ से दिख रहा है। ये पूरा ड्रॉ कर लो चलो, ये पूरा ड्रॉ कर लो। कौन सा एरिया आया दिख रहा है? कहाँ-कहाँ पे विक्स लगी है हमारे पास? 0.618 के एरिया पे मार्केट ने प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बनाई गई है। अच्छा, अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि मुझे कैसे पता चल गया था कि मार्केट बाय में निकलने वाली है। मैंने क्यों यहाँ से बाय करवाया था? इम्पोर्टेंट चीज़ बॉयज़। यार ये देखो नीचे एक तो चोटी बन रही है, आप लोगों को समझाया मतलब बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट बाय साइड निकल रही है। सेलर्स मुझे नहीं दिख रहे इसमें। इसमें मुझे बार-बार दिख रहा है कि मार्केट जो है नीचे के ऑर्डर्स कलेक्ट कर रही है, मार्केट ऊपर जा सकती है। एक ये कन्फर्मेशन थी। दूसरी क्या कन्फर्मेशन थी मेरे पास बॉयज़? चलो जी, दूसरी कन्फर्मेशन के लिए लेके चलता हूँ डॉलर के ऊपर आप लोगों को। क्या दिख रहा है जी? क्या दिख रहा है आप लोगों को कि डॉलर हमारे पास कुत्ते की तरह नीचे गिरा है। बहुत बुरी तरह से डॉलर नीचे गिरा है हमारे पास। ये एरिया से मैंने बता दिया था कि डॉलर नीचे गिर रहा है, ठीक है? यहाँ से हमारे पास जब ये एरिया टेस्ट किया मार्केट ने, गोल्ड ने उस टाइम पे अपना जो है नीचे का लो लगा लिया और उसके बाद जब से यहाँ पे सेलिंग आ रही है, गोल्ड हमारे पास ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या करना है? कोरिलेट कर रही होती हैं चीज़ें। डॉलर और गोल्ड एक मैंने आप लोग को बताया था एसएमसी में कि पैसे वाले लोग सिर्फ़ कुछ ही हैं। समझो कि 5 लोग हैं जो पैसे वाले लोग हैं, वो कभी डॉलर में पैसा रखते हैं, कभी गोल्ड में रखते हैं। गोल्ड को बाय किस चीज़ पे करते हो आप? एक्सएक्स पे जब बाय करते हो गोल्ड को, तो क्या चीज़ देके किस चीज़ के एवज़ आप लोग बाय कर रहे होते हो? आप लोग डॉलर देके बाय कर रहे होते हो। तो क्या है डॉलर खर्च हो रहा है, डॉलर हमारे पास क्या हो रहा है, डॉलर नीचे आता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। लोग डॉलर देके गोल्ड को खरीदते हैं, डॉलर से पैसा निकल रहा है, गोल्ड में जा रहा है। तो क्या होता है जी डॉलर नीचे आता है, गोल्ड ऊपर जाता है। तो हमारे पास ये जो एक मूव था, जो हमारे पास मैं कहा था कि डॉलर नीचे की तरफ है और गोल्ड ऊपर की तरफ है, आखिरी मेरी वीडियो उठा के देख लो उसमें मैंने साफ एक बात बताई हुई है। ठीक है? तो ये क्या है हमारे पास डॉलर्स की जो ये मूव होते हैं, ये क्या है फंडामेंटल्स हैं हमारे पास। अब आते हैं हम लोग अपने लेक्चर के ऊपर। डॉलर और गोल्ड इन्वर्स वेरी गुड और आप लोगों को सिर्फ ये नहीं बाकी जो है लकीर के फ़कीरों की तरह ये नहीं होना चाहिए कि भाई गोल्ड ऊपर है, डॉलर नीचे है। मैंने प्रॉपर आप लोगों को बताया है कि वजह क्या है, कि किस वजह से ये दोनों एक-दूसरे के इन्वर्स मूव करते हैं, ठीक है? एक से पैसा निकल रहा है, दूसरे में जा रहा है। डॉलर खर्च हो रहा है, गोल्ड लोग खरीद रहे हैं। तो क्या हो रहा है डॉलर नीचे है, गोल्ड ऊपर है, ये रीज़न है, ठीक है? कोई पूछे तो उसको बता देना कि भाई ये किस्सा होता है। चलें जी, टॉपिक पे आते हैं अब। ये रीज़न थी बॉयज़ हमारे पास जो कह रहा था कि मार्केट जो है बाय में निकल जाएगी क्योंकि मुझे पता था डॉलर रिजेक्ट हुआ हुआ है, डॉलर से पैसा निकलेगा कहाँ जाएगा? गोल्ड में जाएगा और गोल्ड में पैसा गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ट्रेड सक्सेसफुल थी, ठीक है? चलें जी, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अब करेंगे हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस का वो शुरू करते हैं। ये जो डॉलर के ऊपर मेरी नज़र होती है कि डॉलर नीचे ऊपर इसे हम लोग क्या करते हैं? इसे हम लोग फंडामेंटल्स में पढ़ रहे होते हैं। चलें जी, टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है बॉयज़? आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल मेंटल एनालिसिस। अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस जो मैंने आप लोगों को कुछ चैप्टर्स पढ़ाए थे। अच्छा जी बॉयज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास टॉपिक्स कितने होते हैं जी, हमारे पास टॉपिक्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। हमने जो है टेक्निकल एनालिसिस में कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं? मैसेज आया है 4 यस। हमने जो है जो 4 सब्जेक्ट्स हमने पढ़ने थे उसमें से पहला कौन-सा था जी? टेक्निकल एनालिसिस। आप लोगों के अब टेक्निकल एनालिसिस माशाल्लाह अच्छे हो गए। आप लोग को मार्केट के साथ सलाम दुआ हो चुकी है। मार्केट की समझ आने लग गई है आप लोग को। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग ने क्या चीज़ें पढ़ ली हैं बॉयज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल्स पढ़ ली हैं। वही चीज़ें पढ़ाई हैं जो मार्केट में काम करती हैं। नंबर 2nd चीज़ क्या है जी हमारे पास? हमने क्या पढ़ लिया जी? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ लिया है। रेजिस्टेंस पढ़ लिया है हमने। नंबर 3rd हमने क्या पढ़ लिया जी? हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है हमने बहुत अच्छे से। चौथी चीज़ हमने क्या पढ़ ली है जी? हमने एसएमसी पढ़ ली है। बॉयज़ ये जो 4 मैंने आप लोग को इसके टेक्निकल एनालिसिस जो एक सब्जेक्ट है, इसके 4 चैप्टर्स जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं ना, यही मार्केट है।
यही मार्केट है बॉयज़। आप लोग जो है सिर्फ़ मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड करो, एसएमसी का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग ड्रॉ करते हो, ठीक है? और उसके ऊपर आप लोग देखते हो कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर कौन-सी कैंडल्स बन रही है, कन्फर्मेशन हो गई। स्ट्रक्चर से आपको क्या हुआ, कन्फर्मेशन और अच्छे से मिल गई, एसएमसी भी बताएगी। तो टेक्निकल एनालिसिस का हमारा जो एक सब्जेक्ट था वो हुआ पूरा। ठीक है जी, वो हमारा हुआ पूरा। अब हम लोग बात करने लगे हैं किसकी, सेकंड सब्जेक्ट हमारा कौन-सा है, फंडामेंटल एनालिसिस। यार ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है हमारे पास? सिंपल सी बात है, फंडामेंटल एनालिसिस हमारे पास क्या है? रिसर्च। ये हमारे पास होती है रिसर्च, ठीक है? जैसे कि हमें पता है कि डॉलर नीचे जाता है, गोल्ड ऊपर जाता है, ठीक है? पैसा गोल्ड से निकलता है, डॉलर में जाता है, डॉलर से निकलता है, बिटकॉइन में जाता है। मतलब क्या है हमारे पास? तो हमें किस पे नज़र रखनी पड़ेगी? हमें किसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी? सपोर्ट, रेजिस्टेंस कैंडल, स्मार्ट मनी, फेयर वैल्यू गैप, न्यूज़, वेरी गुड। अच्छा जी, फंडामेंटल एनालिसिस हमारे पास क्या है? रिसर्च है। लेकिन यार देखो, रिसर्च करने से पहले आपको अपना एक चीज़ ढूँढनी पड़ती है जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। ठीक है जी। तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस में मैं किस पे रिसर्च करता हूँ? मैं करता हूँ रिसर्च हमारे पास किस पे? डॉलर पे। डॉलर की रिसर्च होती है मेरे पास। मैं डॉलर को रिसर्च कर रहा होता हूँ कि भई डॉलर हमारे पास क्या मूव देने वाला है, क्या होने वाला है। तो रिसर्च हमारे पास हो रही है और किसके ऊपर रिसर्च है हमारी? यूएसडी। डॉलर के ऊपर क्यों? क्योंकि दुनिया का सारा कारोबार डॉलर में चलता है। डॉलर ऊपर है, बाकी मार्केट्स नीचे हैं, क्योंकि डॉलर में पैसा जा रहा होता है। ठीक है? तो अच्छा, अब हमने ये कर लिया। सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई न्यूज़ कैसे आती है? तो न्यूज़ के लिए आप लोग ने क्या करना है, बस सिंपल सी बात है। आप लोग ने जाके सर्च करना है फॉरेक्स फैक्ट्री, forexfactory.com, ठीक है? forexfactory.com करोगे या फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ लिख दी, कैलेंडर इस पे क्लिक कर दो। ठीक है जी, कैलेंडर आ गया। इस पे क्या होगा आपके पास, जो भी हमारे पास न्यूज़ आई होती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉयज़। मुझे कोई हमारे पास सारी न्यूज़ आ चुकी हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा कि क्या-क्या है हमारे पास। अब जैसे हमारे पास मंडे को क्या है, 19 तारीख है, हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें सारी न्यूज़ हमें बता रहा होता है कि आज डॉलर, ये यूएसडी वाली न्यूज़ जो दिख रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये डॉलर के ऊपर न्यूज़ है। यूएसडी मतलब डॉलर, ठीक है? और ये सारी डॉलर्स की। आपको इसमें दिख रहा है कि कोई येलो है, कोई थोड़ा-सा डार्क येलो है और कोई रेड है हमारे पास, ठीक है? तो इसका हमारे पास मकसद है, ऐसे ही नहीं रेड। ये जो येलो है ना हमारे पास, इसका क्या मतलब है? ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, लो इम्पैक्ट न्यूज़, यस। लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड मतलब क्या, मार्केट में इतनी कोई मूवमेंट नहीं आएगी, कोई छोटी-सी हमारे पास स्पीच है। ये क्या होता है हमारे पास, जैसे पाकिस्तान में आप लोग खबरें देखते हो, जियो न्यूज़ पे वज़ीर ख़ज़ाना आके जो है कोई स्पीच करता है, आगे जो है पाकिस्तान की करेंसी के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरह अमेरिका में भी लोग बैठे हुए हैं, उनका भी वज़ीर ख़ज़ाना मौजूद है, ठीक है? वज़ीर इत्तलात है उनका भी, उनके भी जो है मिनिस्टर्स मौजूद हैं। वो क्या करते हैं, वो आके डॉलर के ऊपर बात करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाएँ। तो उनकी जब स्पीच आती है, वो जब मार्केट में कोई काम करते हैं, वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, डॉलर ऊपर जाता है, गोल्ड नीचे जाता है, ठीक है? और न्यूज़ पे डिपेंड करता है, क्या उन्होंने अपने जो लेक्चर उन्होंने दिया है, जो उन्होंने अपनी स्पीच दी है, उस स्पीच में उन्होंने डॉलर के बारे में अच्छी बातें की हैं, जिससे डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, या उन्होंने ऐसी बातें की जिससे डॉलर वीक होगा हमारे पास, हमें ये रिसर्च करनी है। ठीक है? हमें पता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे डी चौक पे कौन नाच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन, मुझे लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि यूएसए में इलेक्शंस आने वाले हैं, ट्रम्प जीतेगा या जो बाइडेन जीतेगा। ट्रम्प जीतेगा तो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगाएगा, जो कि हुआ है हमारे पास। 6-7 महीने पहले मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये चीज़ होने वाली है, ठीक है? तो आप लोग न्यूज़ को कैसे रिसर्च करोगे? न्यूज़ को आप लोग सर्च करने के लिए जाओगे forexfactory.com पे, आपको यहाँ पे सारी न्यूज़ मिल जाएगी। यूरो के ऊपर न्यूज़ है, जापानीज़ येन के ऊपर न्यूज़ है, कैनेडियन डॉलर के ऊपर जितनी भी न्यूज़ होगी आपने वो सारी देखनी है। लेकिन क्या, उसमें आपने सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये यूएसडी। यूएसडी में हमारे पास जो येलो वाली है, लो इम्पैक्ट है, इसको इग्नोर कर दिया करो, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन क्या, हमारे पास जो ये रेड वाली न्यूज़ है, देखते हैं हमारे पास कौन से दिन पे हमारे पास जो है डॉलर की अच्छी न्यूज़ है, जिसमें मार्केट वॉलेटाइल होगी। कोई भी न्यूज़ नहीं है हमारे पास। थर्सडे ये आ गया, थर्सडे को हमारे पास बहुत अच्छा जो है डाटा आ रहा है। थर्सडे को बहुत अच्छा डाटा है हमारे पास। ये पुराना खुला हुआ है मेरे ख़्याल से, आई थिंक, क्योंकि मई तो ख़त्म होने वाला है कुछ टाइम में हमारे पास। 25 को तो मेरी फ्लाइट है। हाँ, ये पिछला खुला हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ़ एक चीज़ देख लो बॉयज़, याद रखने के लिए, आप लोग यहाँ पे करोगे तो आगे करोगे, मोर करोगे तो आगे क्या आ जाएँगे, ठीक है। अब आप देखो एक चीज़, थर्सडे को जो मैं कह रहा था कि न्यूज़ आने वाली है हमारे पास, वो न्यूज़ क्या थी हमारे पास? वो ये न्यूज़ थी। देख रहे हो, ये इसके ऊपर रखोगे हाई इम्पैक्ट न्यूज़, जो लाल वाली न्यूज़ है, इस पे मार्केट में अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पास। तो हमें देखना पड़ता है कि ये न्यूज़ किस तरह की आ सकती है। सर डी चौक कहाँ है? कराची में है यार। कहाँ जा कराची नहीं, सॉरी, इस्लामाबाद में डी चौक। मतलब सारी गेम फ़िब की ज़्यादातर।
यार देखो, डायरेक्शन की गेम है। गेम सारी डायरेक्शन की है। अगर आपको डॉलर की डायरेक्शन पता है, डॉलर का एनालिसिस मैंने किया हुआ था, तो डॉलर ने मुझे ये बताया था, आओ ज़रा ले चलता हूँ आप लोगों को। देखो आप लोग को भी समझ आएगा, ये कौन-सा स्ट्रक्चर दिख रहा है बॉयज़ आप लोग को? पहले ये वाला स्ट्रक्चर देखो कौन दिख रहा है? जल्दी से मैसेज करके बताओ ये क्या स्ट्रक्चर है? मुझे नाम चाहिए, आप लोग को नाम आता है इस स्ट्रक्चर का। जल्दी से बताओ ये कौन-सा स्ट्रक्चर है? ठीक है? मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। जल्दी से मैसेज देखूँगा किसके आए? इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड, वेरी गुड जी, वेरी गुड। मार्केट ने क्या किया? इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। वेरी गुड, मतलब क्या, डॉलर हमारे पास ऊपर गया है, ठीक है? और मैंने यहाँ से प्रेडिक्ट कर लिया था कि डॉलर हमारे पास ऊपर, ये स्ट्रक्चर देख के डॉलर ऊपर जाएगा। फिर क्या हुआ है, हमारे पास ये इतनी बड़ी सेलिंग आई है डॉलर में, इतनी बड़ी सेलिंग बाद डॉलर ने नीचे आके एक इनवर्स साइड शोल्डर दिया, जाके डॉलर यहाँ से मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ और गोल्ड जो है नीचे जाके एक करेक्शन लेगा, ठीक है? तो गोल्ड, जब डॉलर यहाँ से उठा, यहाँ तक गया, गोल्ड ने एक अच्छी खासी करेक्शन ली है। अच्छी खासी जो नीचे के गैप थे वो सारे फिल किए। उसके बाद क्या हुआ है बॉयज़, यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को, अगर आप लोग चार्ट अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो ये फंडामेंटल्स की इतनी नज़र रखने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। मार्केट स्ट्रक्चर बता देता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। अच्छा ख़ैर भाई, यहाँ पे हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट ऊपर गई है, वापस आई है मार्केट, ये कौन-सा स्ट्रक्चर बना हुआ है बॉयज़? ये सेलिंग का स्ट्रक्चर है हमारे पास कि नहीं है? ये प्रॉपर सेलिंग का स्ट्रक्चर है हमारे पास। मार्केट ने सेलिंग का स्ट्रक्चर बनाई, ये वो जगह थी जहाँ से मार्केट को उठ जाना चाहिए था। ये वो जगह थी, जहाँ से मार्केट को रीटेस्ट करने के बाद, हेड एंड शोल्डर की नेक का रीटेस्ट करने के बाद मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, गोल्ड को वापस और गिरना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ है, गोल्ड ने हमारे पास डॉलर ने हमारे पास इस वाली सपोर्ट को तोड़ दिया। ठीक है, बस 1 मिनट यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी। हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेके आपको कॉल करता हूँ। जी, 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 मैं क्लास लेके कॉल करता हूँ। हेलो, यार सिग्नल इश्यू है, मैं क्लास लेके आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? 1 मिनट बॉयज़। हेलो। हाँ यार, मेरी क्लास चल रही है, क्लास के मिड में आपकी कॉल उठाइए, बस क्लास लेके जल्दी से आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? चलो, चलो, मैं थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ, अभी क्लास लेक्चर खत्म होने वाला है। खुदा की बंदी, लेक्चर कैसे छोड़ दूँ? यार, क्लास लेके कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, ये कौन-सा स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारे पास? ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर सेलिंग का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट तो होना था, ठीक है? मार्केट आई है, यहाँ पे आके रुकी भी है, बेचारी ने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन क्या फेल हो गया। जैसे ही ये एरिया टूटा है हमारे पास ना, इसका रीटेस्ट हुआ है, यहाँ से मैं हो गया कि मार्केट सेलिंग में है, डॉलर नीचे है और गोल्ड ऊपर है। और ये आप लोग को दिख रहा होगा कि क्या हुआ है हमारे पास। ये हुआ है हमारे पास, ठीक है? तो ये वो रीज़न थी हमारे पास जिसके उस पर मैं कह रहा था कि मार्केट हमारे पास जो है गोल्ड की ऊपर जा सकती है और डॉलर की जो है नीचे आ सकती है। क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे पास हमें आ रहा है कि भाई डॉलर हमारे पास ड्रॉप कर रहा है, ये प्रॉपर सेलिंग का स्ट्रक्चर दिया है, रीटेस्ट हुआ है यहाँ पे। ये रीटेस्ट होने के बाद मार्केट जो है गिरी है नीचे की तरफ, वापस इस एरिया का रीटेस्ट हुआ है, ऑर्डर्स कलेक्ट होते जा रहे हैं, डॉलर नीचे की तरफ जाता जा रहा है, ठीक है? और गोल्ड ऊपर जा रहा है। न्यूज़ को आप लोग कहाँ देखोगे जी? न्यूज़ देखने के लिए आप लोग को मैंने बता दिया, आप लोग जाओगे कैलेंडर पे न्यूज़ देखोगे। और ये आप लोग पिछली न्यूज़ को स्टडी भी कर सकते हो कि हमारे पास क्या है जी। ये हमारे पास जो ये वाला डाटा आया था, ये कैसे आया था, इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो है इसके वो मिल जाएँगे कि किस दिन आया था ये। ठीक है, थर्सडे को ये आया तो थर्सडे की मार्केट को जाके देखना कि ये हमारे पास पॉज़िटिव आया था या नेगेटिव आया था। ये हमारे पास जब पॉज़िटिव आता है तो क्या होता है जी, हमारे पास मतलब डॉलर के हक में अच्छी बात होती है। अगर ये नेगेटिव आता है तो हमारे पास क्या होता है, अब देखो ये आया है नेगेटिव हमारे पास। जो लेटेस्ट आया है वो नेगेटिव आया है हमारे पास, ठीक है? तो मतलब क्या, डॉलर ने ड्रॉप लिया है, थर्सडे को ड्रॉप लिया है, यस। तो ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस इज़ ऑल अबाउट रिसर्च बॉयज़। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रिसर्च करनी है मार्केट में, और रिसर्च आप लोग कैसे करनी है ये मैंने आप लोग को बता दिया। इसके लिए आप लोग जो है अखबार पढ़ सकते हो, ठीक है? न्यूज़ देख सकते हो कि डॉलर के ऊपर क्या न्यूज़ है हमारे पास, यूएसए में क्या हालात चल रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या होने वाला है, वर्ल्ड में वॉर कहाँ पे चल रही है। एक बात याद रखना, दुनिया में जब भी हमारे पास जो है वॉर की सिचुएशन होती है ना, गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई लगाता है। लेकिन यार इसके पीछे आप लोगों को रीज़न पता है कि क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यार देखो, सबसे रिलायबल करेंसी कौन-सी हमारे पास गोल्ड है।
बिजली नहीं आ रही है, कुछ नहीं है हमारे पास, पेपर करेंसी खत्म हो गई है, तो गोल्ड हमारे पास अज़ल से अबद तक चलने वाली करेंसी है। लोग क्या कहते हैं जब वॉर शुरू हो जाती है, जब हमारे पास बिजली नहीं होती है, मसले-मसाइल होते हैं, लोग क्या कहते हैं अपना पैसा बेच के अपने पास गोल्ड को स्टोर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड तो हमेशा चलेगा ना यार, गोल्ड तो चलने वाली चीज़ है। गोल्ड तो नहीं बैन हो सकती, गोल्ड तो नहीं रुक सकता, गोल्ड आपके पास है, कभी भी ले जाके बेच सकते हो। तो क्या होता है सारा पैसा गोल्ड में आता है जब वॉर होती है हमारे पास। ठीक है जी। तो वॉर जब हमारे पास होती है, सारा पैसा गोल्ड में आता है, लोग गोल्ड को बाय करके अपने पास रख लें क्योंकि हालात खराब है तो गोल्ड ऑल टाइम हाई लगाते हैं। ठीक है, अब मैंने तो गोल्ड को स्टडी किया हुआ है। जब कोविड का टाइम था हमारे पास, कोविड के टाइम पे गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। फिर उसके बाद जब ये हमारे पास जंग वगैरह चल रही थी, तो ये जो फ़लस्तीन वाला केस है, इस पे भी गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। ठीक है? तो ये चीज़ें हमारे पास डिपेंड करती है। फंडामेंटल एनालिसिस बॉयज़ सिंपल क्या है हमारे पास रिसर्च है। आपकी रिसर्च किसके ऊपर होनी चाहिए? डॉलर के ऊपर होनी चाहिए। डॉलर की न्यूज़ आप कहाँ देख सकते हो? डॉलर की न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है? और फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आप लोग न्यूज़ पढ़ सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, ठीक है? सीएनएन देख सकते हो, चैनल्स हैं बहुत सारे, वो कर सकते हो। तो ये आपका क्या होता है, बेसिक अपनी रिसर्च है, जिसको देख के आप क्या करते हो, मार्केट को एनालाइज़ कर रहे होते हो। आपको दिख रहा होता है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप करने वाली है, स्ट्रक्चर बताता है कि मार्केट ड्रॉप होने वाली है। लेकिन यार वो ड्रॉप क्यों करेगी हमारे पास? तो उसके पीछे आपको फिर देखना होता है कि अच्छा मार्केट यहाँ से मुझे ड्रॉप होती हुई दिख रही है, तो कल की जो न्यूज़ हमारे पास है, वो न्यूज़ नेगेटिव होगी हमारे पास। सर अगर किसी प्रोजेक्ट का यूज़ केस स्ट्रॉन्ग हो लेकिन उसकी सप्लाई ज़्यादा हो और अभी तक प्राइस लो हो, तो क्या एफए के मुताबिक उसे अंडर वैल्यूड समझा जाए या रिस्की? देखो यार ये आप एफए मतलब क्या है? एफए किसको कह रहे हो? सर अगर किसी प्रोजेक्ट का यूज़ केस स्ट्रॉन्ग हो लेकिन उसकी सप्लाई ज़्यादा तो देखो यार सिंपल सी बात है सप्लाई ज़्यादा है आप स्ट्रक्चर को ट्रेड करो, बाकी चीज़ों में ना फँसो, ठीक है? आवाज़ कट रही है। इसका टाइम कहाँ से सही करे देख लेना जो आपका टाइम चल रहा होता है वही टाइम वो दिखाता है वो न्यूज़ पे, ठीक है? बीटीसी का कैसे करें कर सकते हैं रिसर्च कौन-सी वेबसाइट है? यार वेरी गुड क्वेश्चन बीटीसी की कोई वेबसाइट नहीं है, ठीक है? बीटीसी हमारा नो फंडामेंटल एनालिसिस इज़ इक्वल टू स्ट्रक्चर। ना फंडामेंटल एनालिसिस इज़ इक्वल टू न्यूज़। न्यूज़ हमारे पास जो होती है, रिसर्च जो होती है, वो होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फिर स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर पहले बनता है, उसके बाद हमारे पास जो है पता चल जाता है कि न्यूज़ में क्या होने वाला है, ठीक है? गोल्ड में अगर अगर दुनिया में जंग होने वाली होती, तो मुझे पहले पता चल जाता है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई लगाने के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर हमें बता रहा होता है। तो फिर जब जंग होती है, तो पता चलता है कि ओह! अच्छा ये वजह थी जिसकी वजह से गोल्ड ऑल टाइम हाई लगाने जा रहा था। ये वजह थी जिसकी वजह से ये बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है? तो बीटीसी की कैसे करनी है यार देखो बीटीसी हमारे पास अब बीटीसी के सपोर्टर्स देखो कौन-कौन है डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प हमारे पास बीटीसी का बहुत बड़ा जो है ना टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सपोर्टर है वो, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है हमारे पास जब ट्रम्प जीता हमारे पास तो क्या हुआ हमारे पास बीटीसी ने पंप लगाया, पंप किया बहुत ऊपर गया हमारे पास। तो हमें बीटीसी पे ये देखना है कि कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आरएसआई का आपने अपनी एक वीडियो में बताया था, वो भी बता दीजिए। यार आरएसआई बता देता हूँ क्या होता है। बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस हमारे पास होती है। अभी तो 4 मिनट रह गए, कोशिश करता हूँ कि जल्दी से बता दूँ। लेकिन यार ये बड़ा बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस आप लोग को बाद में जो है बताऊँगा। फिलहाल छोड़ दो आरएसआई जो है वो सिर्फ़ एक चीज़ के लिए मैं अप्लाई करता हूँ बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस मालूम करने के लिए। ठीक है? वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं बता दूँगा। तो आज का क्या है फंडामेंटल एनालिसिस का टॉपिक था हमारा। मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि भई जो मैं आखिरी टाइम पे जो मैंने ट्रेड की थी उस ट्रेड की वजह क्या थी? ईएमए सर। मूविंग एवरेज होती है हमारे पास ये यस यू टोल्ड अबाउट दैट बेयरिश डाइवर्जेंस वेरी गुड जी, वेरी गुड। अच्छा जी, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि गोल्ड अगर ऊपर गया तो वो गया क्यों है? तो फंडामेंटल्स थे पीछे बॉयज़ उसके फंडामेंटल्स थे और हमारे पास डॉलर के ऊपर हमारी नज़र तगड़ी होनी चाहिए। डॉलर के ऊपर नज़र तगड़ी है तो हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? 3 मिनट रह गए अभी तक के लिए कोई सवाल है इस वाले सब्जेक्ट से तो जल्दी मुझसे पूछ लो। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो वो पूछ लो क्योंकि इसके बाद हमारे सिर्फ़ 2 सब्जेक्ट्स रह जाएँगे। मोस्ट ऑफ द पेयर्स में यूएसडी ही होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। यूरो यूएसडी है हमारे पास इनवर्स रिलेशन ही होगा। वेरी गुड क्योंकि हमारे पास क्या है जी, डॉलर को हम गोल्ड को कैसे होंगे फिब की आर्ट को डेडिकेटेड वीडियो बनाएँगे। यार बना दूँगा चलो, कोई इश्यू नहीं है लेकिन फिब एक इतनी जो है खूबसूरत चीज़ है ना कि इसको आप जितना अप्लाई करोगे, जितना करोगे सीखते जाओगे और सीखते जाओगे। अप्लाई करोगे तो सीखो। मैं आप लोग को सिखाऊँगा, आप लोग खुद उसे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। अच्छा जी अ, हमारे साथ क्या यूरो यूएसडी है, क्या यूरो का कॉम्बिनेशन डॉलर के साथ क्योंकि देखो डॉलर में ही आप सब चीज़ें बाय कर रहे होते हो ना, डॉलर देते हो, गोल्ड खरीदते हो।
डॉलर देते हो, यूरो को चेंज करते हो, तो डॉलर के साथ तो बहुत सारे पेयर है, इसीलिए हमने अपनी बेसिक रिसर्च किस पे रखनी है? डॉलर के ऊपर रखनी है, ठीक है? और हमारा ये जो है, ये चैप्टर हमारा इतना कोई ख़ास नहीं है सब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें सारा काम आप लोगों का अपना है, रिसर्च करनी है, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है, कौन-सा आ गया जी हमारे पास? रिस्क मैनेजमेंट, इंतहाई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। रिस्क मैनेजमेंट, और ये हमारे पास क्या है? तीसरा सब्जेक्ट है हमारे पास, और उसके बाद क्या है हमारे पास? साइकोलॉजी। ये 2 सब्जेक्ट हमारे रह गए और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2 सब्जेक्ट हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आप लोग को मैं कहूँगा कि आप मार्केट में जो है ना, आप लोग रेल से आ जाओ बेशक। अच्छा जी, सर न्यूज़ के अलावा एफए में और कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है? फंडामेंटल एनालिसिस में कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है? देखो, न्यूज़ ही है हमारे पास, और न्यूज़ पे भी अगर स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से पता है ना, तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि भई फंडामेंटल्स कहाँ की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है? एफए में और कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं न्यूज़ के अलावा? यही चीज़ें हैं, और कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं होती इसमें। सो इट वुड इफेक्ट क्रिप्टो टू, यस, 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 बिल्कुल होता है। क्रिप्टो पे भी हमारे पास जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, डॉलर पे जब इफ़ेक्ट पड़ता है तो क्रिप्टो पे भी पड़ता है, क्योंकि आप अगर बिटकॉइन को बाय कर रहे हो, क्या दे के बाय कर रहे हो? डॉलर दे के बाय कर रहे हो। यूएसडीटी है हमारे पास, यूएसडीटी क्या है? डॉलर है हमारे पास। रिस्क मैनेजमेंट बस यही समझ आ जाए तो मज़ा आ जाएगा बॉयज़, टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आप लोग बहुत तगड़े हो जाओगे इंशाल्लाह मार्केट में। ये चीज़ें जो मैंने आप लोग को पढ़ाई हैं ना, कमाल चीज़ें हैं, बहुत कमाल चीज़ें, और उसके बाद अब ये पढ़ लिया, ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाओगे। अच्छा जी, 1 मिनट है। एआई कॉइन लो टू बीसी बीटीसी हाई, ये इन इन कॉइन्स को ना देखो, कॉइन्स का ये सीन होता है कि कभी पंप करते हैं, मीम कॉइन्स हमारे पास होते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, इतने रिलायबल नहीं होते। जो रिलायबल है वो हमारे पास कौन से? ऑल्ट कॉइन्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है कौन-सा? बीएनबी आ जाता है हमारे पास, ठीक है? इथेरियम आ जाता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास बिटकॉइन आ जाता है, बड़े-बड़े सोलाना आ जाता है। यस, यस, ऑल्ट कॉइन्स है हमारे पास। वो हमारे पास अच्छे कॉइन्स हैं, मीम्स कॉइन को मत मत देखा करो। एक्सआरपी, एक्सआरपी की भी मैंने खूबसूरत ट्रेड्स करवाई थी यार पिछले साल, खूबसूरत ट्रेड्स थी। तो बॉयज़ 1 मिनट है और लेक्चर खत्म होने वाला है। इंशाल्लाह कल क्लास होगी, कल मेरी फ्लाइट भी है, मैं वापस जा रहा हूँ जो है घर अपने क्वेटा। तो इंशाल्लाह जाके कल क्लास लेंगे, क्वेटा में क्लास लूँगा कल आप लोगों की। और वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी बॉयज़, टेंशन नहीं है। ऑल्ट्स फंडामेंटल कैसे देख सकते हैं, और वीडियो हमारे पास जो है टाइम खत्म